बना सब कुछ है, ये जिंदगी के आने वाले आकर्षणों की झलक है। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं, यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं, आप उसके हकदार हैं, और ये भी कि ये मुमकिन है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक अपनी आंखें बंद करके जो आप चाहते हैं उसका तसव्वुर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं W. क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, न ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूँ तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी, मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा, मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहाँ 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये रहस्य काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया, क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी की देन है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे किस तरह आकर्षित कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। ये हरे नोट कहाँ से आएंगे, मैं ज्यादा दौलत कैसे कमा सकता हूँ। जब मुझे अपना काम पसंद है तो क्रेडिट कार्ड के कर्जों से कैसे निपटे, और ये एहसास कि मेरी आमदनी उतनी ही रहेगी क्योंकि ये सिर्फ मेरी नौकरी पर निर्भर है।
मैं और कैसे कमाऊं। इरादा कीजिए, इस पूरे रहस्य के बारे में हम जो भी बातें करते आ रहे हैं ये उनमें से ही एक है। आपका काम है ऐलान करना कि आप सृष्टि के मेन्यू कार्ड से क्या चाहते हैं। अगर नकदी उनमें से एक है तो कहिए आप कितना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे 30 दिनों के अंदर अचानक ही $25,000 मिल जाएं, या जो भी रकम आप चाहें, पर उस पर आपको यकीन होना चाहिए। बहुत से लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो आपको हमेशा कर्ज में रखेगा। आप जो सोच रहे हैं आकर्षित कर रहे हैं। आपको लगेगा ये कर्ज मुक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। कर्ज सोचेंगे तो कर्ज ही आकर्षित करेंगे। आप कर्ज अदायगी का स्थायी बंदोबस्त करें और अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अगले साल मैं अपनी आमदनी दुगनी करना चाहता हूं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसे करने से उनकी आमदनी दुगनी हो सके। और फिर वो आकर मुझसे कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप जानते हैं आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। जब भी आप अभाव के बारे में सोचते हैं और उस बात की चर्चा अपने परिवार में करते हैं या अपने दोस्तों से कहते हैं या बच्चों से कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वही ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है। अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख के बारे में सोचिए, और अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो समृद्धि के बारे में सोचिए। इस रहस्य को समझने से पहले मुझे बिल के नोटिस आते थे। हर रोज डाक से आई बिलों की गड्डियां मेरा इंतजार करती। तो मैंने सोचा इन्हें कैसे रोका जाए। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो जब मुझे बैंक का स्टेटमेंट मिला, मैंने टोटल को मिटा दिया और उसकी जगह एक नए टोटल को लिखा। मैंने बिल्कुल वही लिखा जो मैं बैलेंस में देखना चाहता था। तो मैंने सोचा अगर मैं चेक्स आने का तस्वीर करूं तो कैसा रहेगा, और मैं ज्यादा चेक्स आने का तस्वीर करने लगा। सिर्फ एक ही महीने में बदलाव आना शुरू हो गया। वाकई हैरत होती है, आज मुझे सिर्फ चेक्स मिलते हैं। कुछ बिल भी होते हैं मगर ज्यादा होते हैं चेक्स। मुझे हमेशा बताया गया कि पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी जगह मैंने कहना शुरू किया पैसा बहुत आसानी से मिलता है। शुरू में ये झूठ लगता है, दिमाग से ये बात उठेगी ये झूठ है, ये मुश्किल है, तो आपके दिमाग में कुछ वक्त ये सब टेनिस के खेल की तरह चलता रहेगा। बात अगर धन दौलत की हो तो धन दौलत आपकी सोच है। आप कैसे सोचते हैं इस पर निर्भर करता है। मैं जब लोगों को बैठकर सिखाती हूँ तो उसका 80% भाग उनके मनोविज्ञान और सोच के बारे में होता है। लोग तो मुझसे कहते हैं कि हाँ आप कर सकती हैं, मैं नहीं। पर हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और अपने रिश्तों को बदलने की काबिलियत रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने भले ही बेशुमार दौलत कमा ली हो, मगर उनके रिश्ते सड़ चुके होते हैं, जैसा लोग आम जुबान में बोलते हैं। और ये कोई दौलत नहीं है। आप बेशक दौलत के पीछे भागिए, दौलतमंद बन जाइए, मगर ये अमीर होने की गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा अमीरी का हिस्सा नहीं है, ये बेशक है, मगर ये एक हिस्सा है। और मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, मगर वो हमेशा बीमार और फटेहाल होते हैं। वो भी कोई अमीरी नहीं है। हमें जिंदगी के हर पहलू में अमीर होना चाहिए। पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं। उन्हें घर चाहिए, बढ़िया बिजनेस हो और ऐशो आराम की सारी चीजें हो। मगर रिसर्च से ये पता चला कि इन चीजों के मिलने पर भी हमें जो असल में चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो है खुशी। तो हम इन सारी चीजों को खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हमें सुख देंगी, मगर ये गलत है। पहले हमें अंदरूनी खुशी, मन की शांति और अंतरात्मा को ढूंढना होगा, और फिर ये सारी चीजें हमें सुख दे पाएंगे। मेरे लिए रहस्य का मतलब ये है कि हम खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार हैं, और हर वो ख्वाहिश जिसकी हम रचना करना चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रकट होगी। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके विचार, आपके एहसास क्या हैं, क्योंकि वे प्रकट होंगे। अब एक दिन मैं किसी के घर मिलने गई। वो किसी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर की यहाँ आर्ट डायरेक्टर था। उसने हर कोने में एक लड़की की तस्वीर लगा रखी थी, एक खूबसूरत लड़की की, जिसका अंदाज कुछ ऐसा था मानो कह रही हो हाँ मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो मैंने कहा लगता है आपके रोमांस में कुछ गड़बड़ है। आप भविष्य वगैरह देखती हैं क्या? नहीं, मगर देखिए सातों जगह सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर है। मुझे पसंद जो है इसे मैंने ही पेंट किया है।
ये तो और बुरा है, मैंने कहा, क्योंकि आपने अपनी पूरी रचनात्मकता इसमें डाल दी है। वो एक खूबसूरत नौजवान था, उसके चारों ओर एक्ट्रेसेस होती थी क्योंकि वो ऐसे ही पेशे में था, मगर उसकी जिंदगी में रोमांस नहीं था। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं हफ्ते में 3 लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने साथ 3 लड़कियों को पेंट करिए और उन्हें हर कोने में लगा दीजिए। छह महीनों बाद मैं उससे यूरोप में मिली और मैंने पूछा, कैसा चल रहा है आपका रोमांस? ग्रेट। वो सभी मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं। क्योंकि यही आपकी ख्वाहिश है। मैं हफ्ते में 3 डेट्स पर जाता हूँ, वो सभी मेरे लिए झगड़ती हैं। और क्या चाहिए? अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी से रोमांस। तो पेंट करिए, ठीक है? और उसने एक खूबसूरत रूमानी रिश्ते की तस्वीर बनाई और 1 साल बाद उसने शादी कर ली। आज वो बेहद खुश है। पर पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये ख्वाहिश बरसों से उसके अंदर थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। उसकी ख्वाहिश सच नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाहरी माहौल में, यानी उसके घर में और उसकी ख्वाहिशों के बीच हमेशा एक विरोधाभास रहता था और यही अड़चन थी। अब आप भी ये रहस्य जान गए हैं तो आजमाना शुरू कीजिए। आपके रिश्तों में आपको पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में शामिल कौन हो रहा है। अपने साथी को नहीं, बल्कि अपने आप को समझना होगा। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि उसे आपकी संगत अच्छी लगेगी जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती? तो आकर्षण का सिद्धांत या रहस्य इसी बात को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक सवाल है जिस पर आप गौर फरमाएं कि आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। आप अपना समाधान खुद बनिए। ये नहीं कि तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, तुम्हें ज्यादा देना होगा, इसके बजाय खुद को ही ज्यादा दीजिए। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालिए। मानो अपने आप को आप इतना भर रहे हो कि जब वो छलके तो दूसरों को दे सके। अपने सभी अफेयर्स में मैं अपने साथी से उम्मीद करती कि वो मुझे खूबसूरत कहे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फेवरेट हीरोज या यूं कहे हीरोइंस थी, बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लीज एंजल्स। वो सभी गजब दिखती थी, पर मैं नहीं। तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पसंद ना करने लगी। मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरी नजाकत, मेरे घुंघराले बाल, और जब मैंने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया, तब बाकी सभी लोग भी मुझे पसंद करने लग गए। आपके अंदर एक जबरदस्त खासियत है। पिछले 44 वर्षों से मैं खुद को परख रहा हूँ। मैं खुद को चूमना चाहता हूँ। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में न बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं। उन कारणों के बारे में सोचिए कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसका मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियां बेहद पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएंगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे, अपनी ही खुशनुमा दुनिया में। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो,
आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज। डिजीज पर गौर फरमाए। डिस इज, इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं हैं। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, और उससे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें।
इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी, मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे, मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी, मैं न खा सकता था न पी सकता था, मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था, मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए।
लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए, अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं, अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस रहस्य के उपदेशों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सभी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। एक झूठ फैला है जो मानवता के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, उसमें कमी है, उसकी सीमाएं हैं और वो हम सब के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी झूठ की वजह से लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में, और यही डर, लालच, कंजूसी और अभाव के विचार उनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है। सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। पर्याप्त से कहीं ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, कहीं ज्यादा शक्ति है, कहीं ज्यादा प्यार है, कहीं ज्यादा आनंद है। और ये सारी चीजें एक ऐसे दिमाग की उपज हैं जो जानता है अपनी अनंत प्रकृति के बारे में। हर महान उपदेशक जो पृथ्वी पर जन्मा है उसने यही कहा है कि जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हम अपने लिए नए संसाधन ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अभाव है क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। जब हर इंसान दिल से जीता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती। यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी को BMW नहीं चाहिए,
हम सभी को एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही जैसे कपड़े नहीं चाहिए, हम सभी की पसंद अलग है। किसी के लिए कोई अभाव नहीं। अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा। यही सच है। वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियाँ, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है, आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना लें। बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए, आपको इरादा बनाना होगा। और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए और बांटने से चूक गए। हमारे लिए ये समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ये पहली बार है कि ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। हम खुशकिस्मत हैं। अपने चारों ओर देखें, अपने शरीर को ही ले लें। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालिए। आपका हाथ ठोस दिखता तो है, मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको स्पंदन करती ऊर्जा दिखेगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो सागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पे हर चीज सिर्फ ऊर्जा है, और इसे समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए, पहले हमारी सृष्टि तो है ही, हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं, और ग्रह में हम इंसान के शरीर के अंदर हैं कई अंग, अंगों में हैं कोशिकाएं, अवयव, अणु, और आखिर में है ऊर्जा। तो किसी भी तरह से बात कर लें, लेकिन एक बात तो तय है, सृष्टि में हर चीज ऊर्जा है। आप किसी भी शहर में हो, आपके शरीर में पर्याप्त शक्ति है, जबरदस्त शक्ति, जो सारे शहर को पूरे हफ्ते तक रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अपने आप को ये सीमित शरीर मान लेते हैं, मगर आप सीमित शरीर नहीं है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक ऊर्जा का क्षेत्र हैं। ऊर्जा के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछिए ये दुनिया किससे बनी, उसका जवाब होगा ऊर्जा से। तो ऊर्जा क्या होती है? इसे ना तो बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छे। अब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाकर पूछिए ये सृष्टि किसने बनाई, उसका जवाब होगा भगवान। भगवान क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ना उसे बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हर रूप में आता है। देखिए, आपको वर्णन एक जैसा मिलेगा, सिर्फ शब्दावली अलग होगी। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ हाड़ मांस के इंसान हैं, तो फिर से सोचिए, आप में एक आत्मा है, आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। हम सभी जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना तो कुछ बाहर है और ना ही कुछ यहाँ है। सृष्टि में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है। ज्यादातर हमारा ध्यान शारीरिक बनावट की ओर लगा रहता है, पर ये शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक चोला है। आत्मा अमर है और आप अनंत जीवन हैं। आप ऊर्जा का स्रोत हैं। आप इंसान के रूप में जन्मे ईश्वर हैं, जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी ईश्वर की ही छवि हैं। यानी कि हम एक जरिया हैं जिससे पूरी सृष्टि अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम अनंत क्षेत्र हैं प्रकट होने वाली संभावनाओं के। ये सारी बातें सच हैं। हर महान परंपरा ने आपको बताया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके योग्य हैं, या शायद आपने ना बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजे आए हैं, क्या वो वही है जो आप चाहते हैं और आपके योग्य हैं? अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो शक्ति है। सारी शक्ति अंदर से आती है और इसलिए ये हमारे नियंत्रण में है।
बहुत से लोगों को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वे अतीत की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप उनसे बुरा सलूक करते थे या उनका परिवार अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 85% परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं है। मेरे माँ बाप को शराब की लत थी। मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया था जब मैं 6 साल का था। 13 से 18 साल के बीच में गली का गोंडा हुआ करता था। मेरे साथ एक घातक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। एक बार जब मैं डैलस में था तो बेघर था और ह्यूस्टन में मैं 15 सालों तक गरीबी में रहा। जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं सीख पाता था। मुझे ना सीख पाने की बीमारी थी। मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मतलब हर किसी की कहानी करीब एक जैसी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, पर असली सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? आपका चुनाव क्या होगा? या तो आप उसी अतीत में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाह हो तो अनचाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो अनचाहा गुम हो जाता है। आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, आप ही लेखक हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए। कलम आपके हाथ में है और इसका नतीजा वही होगा जो आप चाहेंगे। आकर्षण के सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि आप जहां हैं वहीं से इसे शुरू कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं सोचने से। दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक संगीत, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और सिद्धांत उसमें सुर मिलाना शुरू कर देगा। तो अब आपके विश्वास में बदलाव आया है, जैसे सृष्टि में पर्याप्त से ज्यादा है, या विश्वास होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके। आप खुद को पूरी तरह से आजाद कर सकते हैं वंशानुगत दोषों से, सांस्कृतिक कुरीतियों से, सामाजिक मान्यताओं से, और पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर की शक्ति बाकी शक्तियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप सोच रहे होंगे बात तो बहुत अच्छी है मगर मैं नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी, या ये मुझे करने नहीं देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं, या मैं रईस नहीं, मैं नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। चाहे आपको लगे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों स्थितियों में आप सही हैं। क्या इसकी कोई सीमा है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की सत्ता असीम है। हमारी कोई भी सीमा नहीं। वो क्षमताएं, वो प्रतिभाएं और वो तोहफे, वो शक्ति जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के अंदर है, वो असीम है। ईश्वर ने किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा कि आपकी जिंदगी में आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है। ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वॉल्श, एक हैंडसम आदमी जो 21वीं सदी की शुरुआत में रहा, जिसने कोलन और उसके बाद सब खाली। अब यह समझने के लिए कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे सिर्फ उस ब्लैक बोर्ड को ढूंढना होगा ताकि पता चले कि ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है। मगर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। तो आपका उद्देश्य वही है जो आप तय करते हैं, आपका लक्ष्य वही है जो आप तय करते हैं। आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आप बनाएंगे। उस पर कोई अपना फैसला नहीं थोपेगा, ना आज ना कल। इसे समझने में मुझे बरसों लग गए, क्योंकि मैं इस ख्याल को लेकर बड़ा हुआ कि कोई ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मुझे लगता ईश्वर मुझसे बहुत नाराज होगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ खुशी का एहसास करना है, तब मैं सिर्फ वही काम करने लगा जो मुझे खुशी देते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे करने में मजा नहीं उसे मत करो। खुशी, प्यार, आजादी, आनंद, हंसना, बस यही तो है। और अगर आपने 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाया और आपने उससे खुशी का एहसास किया है तो वही करिए। अगर आपको वड़ा पाव खाने से खुशी मिलती है तो वही खाइए। जब मैं अपनी बिल्ली को सहलाता हूँ या सैर पर जाता हूँ तो मुझे खुशी का एहसास होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा इसी अवस्था में रखना चाहता हूँ, और इससे जो मैं चाहता हूँ उसका सिर्फ मुझे इरादा करना होता है और वो चीज प्रकट हो जाती है। तो मन की खुशी ही
एक तरह से ईंधन है हमारी कामयाबी का। जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वो और भी ज्यादा आपकी ओर आकर्षित होती है। इस वक्त आप इसे सुन रहे हैं क्योंकि आपने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। ये आपकी ही मर्जी है कि आप इसे अपनाएं और अमल में लाएं। अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है, अगर अच्छा महसूस नहीं होता तो फिर इसे जाने दीजिए। वो ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भरपूर खुशी दे। अपने आनंद के पीछे जाइए और सृष्टि आपके लिए वो दरवाजे खोल देगी जहाँ पहले सिर्फ दीवारें थीं। सुख की कामना करते रहने से आप आनंद के माहौल में रहते हैं। आप सृष्टि की समृद्धि में खो जाते हैं। अपने चाहने वालों के साथ आप अपनी खुशहाल जिंदगी बांटना चाहते हैं। आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपकी खुशियाँ सब कुछ छू जाती हैं। और यही मैं लगभग हर वक्त करता हूँ। अपने उत्साह के पीछे जाता हूँ, अपनी दीवानगी के पीछे जाता हूँ, अपनी उमंग के पीछे जाता हूँ, और ये मैं अपने दिन के हर वक्त करता हूँ। हमारे साथ जिंदगी के मजे लूटिए, क्योंकि जिंदगी बेमिसाल है, एक गजब का सफर है। आप एक नई जिंदगी, एक अलग जिंदगी जिएंगे और लोग आपको देखकर पूछेंगे, तुम मुझसे अलग ऐसा क्या करते हो? सिर्फ एक ही बात अलग है, आप इस रहस्य के सहारे जीते हैं। और फिर आप वो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, बन सकते हैं जो लोगों के मुताबिक आपके लिए नामुमकिन था। हम एक नए युग में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा युग जिसका आखिरी पड़ाव अंतरिक्ष नहीं होगा जैसा स्टार ट्रेक में कहा गया है, बल्कि वो होगा दिमाग। मुझे भविष्य दिखता है असीम क्षमताओं वाला, अपार संभावनाओं वाला। याद रखिए, हम इंसानी दिमाग की क्षमता का कुल 5% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का ही नतीजा है। तो सोचिए ऐसी दुनिया जहां लोग पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, संभावनाएं असीम है, हम कुछ भी पा सकते हैं। अपने आप को मनचाही अच्छाई के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ यही कहता है। दर्शन का हर महान ग्रंथ, हर महान नेता, अतीत के सारे अवतार, इन सभी महान लोगों का अध्ययन कीजिए। इनमें से कईयों को आप लोगों ने इस प्रोग्राम में देखा है। आपको पता है, सभी ने एक ही बात समझी, इस रहस्य को समझा। अब आप भी समझिए, जितना ज्यादा अमल में लाएंगे उतना ही समझेंगे। अपनी जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक आ पाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर की आवाज कहती रही, खुश रहना आपका हक है। आपका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सकें और खुद को साबित कर सकें। हर वो अनुभव जो आपको हुआ और आपकी जिंदगी का हर लम्हा आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। यही वक्त है आप जान लें कि आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। जरा सोचिए, इस रहस्य को जान लेने के बाद आप क्या नहीं कर सकते? सोचिए, अब आप क्या करना चाहेंगे? इस सुनहरे मौके का फायदा कैसे उठाएंगे? आपका नृत्य कोई और नहीं कर सकता, आपका गीत कोई और नहीं गा सकता, आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। आप कौन हैं, क्या करेंगे, इसका फैसला अभी करना होगा। आपके अंदर एक जबरदस्त खूबी है। मैं जानता हूं कि आप महान हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, पर जिस पल आप सही सोचना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कुछ ऐसा है, एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी शक्ति से कहीं बड़ी है, वो प्रकट होना शुरू करेगी। वो आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएगी, आपको खिलाएगी, पहनाएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके अस्तित्व को बनाए रखेगी, अगर आप उसे ऐसा करने दें। और इस बात में मुझे कोई शक नहीं